gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel सो हेलो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं नेशनल साइंस म्यूज़ियम जो है प्रगति मैदान के पास, गेट नंबर 1 के पास। आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग ट्रेड फेयर गए थे बट हमको तब नहीं पता था। सो आज हमको पता चला कि उसके पास ही है, तो हम लोग अब जाने वाले हैं। अभी ऑटो बुक कराए हमने ऊबर से, तो ये भी आ रहे, कह रहे 5 मिनट में आ रहे हैं। तो फिर हम अभी नीचे जाते हैं एंड प्रगति मैदान जाकर आपको मिलते हैं वहाँ पर। हेलो गाइज, हम लोग बैठ चुके हैं अभी ऑटो में एंड हम लोग जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो हम हमेशा इंडिया गेट के सामने से जाते हैं। तो इस बार भी हम इंडिया गेट के सामने से ही गए थे एंड ये जिस दिन हम गए थे उस दिन था लास्ट डे ऑफ ट्रेड फेयर। सो मैं आपको क्राउड भी दिखाने वाला हूँ कि ट्रेड फेयर के अंदर कितना ज़्यादा क्राउड था। एंड हम लोग फिर पहुंच गए एंड उन्होंने हमको ट्रेड फेयर के सामने लाके रोक दिया, कह रहे कि आपकी डेस्टिनेशन यही है। फिर हमने कहा कि नहीं, साइंस म्यूजियम डालता, तो फिर वो होना नहीं, हमको साइंस म्यूजियम छोड़ा। ज़्यादा दूर नहीं था, 50-60 मीटर था बस, बट हमको पता नहीं था। सो फिर हमने डिसाइड करा कि हम अंदर जाएंगे, मतलब अंदर तो जाते ही, बट हम बहुत लेट हो गए थे जिस वजह से उधर पार्किंग भी फुल हो गई थी। बाय द वे, हम तो बाइक से नहीं आए थे, नहीं हम कार से आए थे। एंड जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं सोचा था कि ट्रेड फेयर जाएंगे आज सब, क्योंकि ट्रेड फेयर का आज लास्ट डे है, बट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था। एंड देन हमने डिसाइड करा कि हम किस किस की टिकट लेंगे। बट जब हमने टिकट ली तो हमको पता चला कि एक ही रह रहे हैं, एक ही उसकी शो की टिकट रह रही है। साइंस ऑन स्पेयर की टिकट रह रही थी, ओनली 50 रुपीज़ है एंड 70 रुपीज़ की वो एंट्री है। तो आप लोगों ने अभी देख लिया होगा टिकट प्राइस। और देन हम लोग अंदर आए, तो अंदर आके हम लोग को बहुत सारी चीज़ें दिखी, जैसे हमारी लिसनिंग पावर मतलब कैसे कैसे होती है। सो ये सब चीज़ें हमको दिखी एंड अंदर भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि कब तक ये खुला रहता है एंड कितने बजे इसको बंद कर देते हैं। अंदर जाते ही राइट में आपको दिखेगा द एलेक्सर ऑफ लाइफ, जहाँ पर पानी की बचत कैसे करते हैं ये बताया है एंड कहाँ कहाँ पर हमारे घर में पानी यूज़ होता है। सो आप देखिए यहाँ पे एक ग्लोब है, उसके ऊपर पूरी टैप लगा दी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हैगी, पीने के पानी की। नहीं तो फिर हमारी इतनी बड़ी सी है अरेबियन सी, वैसे पानी की कमी नहीं है बट फिर भी पीने का पानी की कमी है हमारे पास। सो यहाँ पर बॉल दी थी, वहाँ पर इंडिया है एंड यहाँ पर ऊपर एक टैब है एंड नीचे आते हैं, मतलब हम सबको बचाना पड़ेगा पानी को, पीने के पानी को वेस्ट नहीं जाने देंगे। का सारा करेंगे। तो इधर एक बुक थी एंड वो बुक हम अपने हाथ से पलट रहे थे एंड सामने देख रहे थे हम। सो इसलिए ये ऐसी चीज़ें बहुत सारी थी यहाँ पे। सो फिर हम लोग इसको देखने के बाद निकले बाहर। यहाँ पर हम लोगों को ये चीज़ भी बताई कि हम बारिश का पानी कैसे बचा सकते हैं एंड हम लोग घर का पानी कैसे बचा सकते हैं। वैसे टैप को ध्यान रखिए कि टैप खुला तो नहीं रह गया, कहीं फ्लश में पानी चला तो नहीं रह गया। ऐसे हम बहुत ज़्यादा पानी बचा सकते हैं, तो ऐसे ही हम सबको बचाना पड़ेगा। और इस चीज़ को देखने के बाद हम लोग निकले वाटर सेक्शन से बाहर। यहाँ पर एक मशीन भी थी जिसको सब पता था कि आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी में पानी कितना है एंड और भी आपके बोन्स का वेट कितना है एंड आप डेली कितना पानी पीते हैं एंड सारी चीज़ों का वो वेट बता देगी अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो।
गए सीढ़ियों से ऊपर। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद हमने पूछा कि नीचे रिसेप्शन था, हमने उधर से पूछा कि जो हमारा शो है वहाँ पे कहाँ पे होगा। उन्होंने कहा कि सेकंड फ्लोर पे हैगा, आज जा सकते हैं, बट अभी तो टाइम हुआ ही नहीं था। हमने सबसे लास्ट वाली टिकट ली थी क्योंकि आप लोगों को भी तो दिखाना था पूरा का पूरा एक्वेरियम, मतलब एक्वेरियम नहीं, साइंस म्यूजियम हम लोगों को आपको दिखाना था। उसके बाद ऊपर आने के बाद हम लोग को दिखी कुछ पुराने ज़माने की मूर्तियाँ, जैसे महाराजा राजा अपने कासल के बाहर लगा के रखते थे, ऐसी कुछ मूर्तियाँ दिखी थी हमको यहाँ पे। एंड यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे डमी भी बना रखे थे, जैसे जंतर मंतर के, और भी बहुत सारी चीज़ों के इधर डमीज बना रखी थी। जैसे जंतर मंतर है वो बड़ा है, इधर छोटा बना रखा था, बट नाम कुछ अलग था। और फिर हम लोगों ने इसको देखा एंड इसके लेफ्ट में हमने देखा तो इधर एक बहुत ही बड़ा सा व्हील था मतलब चक्र था, पता नहीं क्या था वो, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई इधर। एंड देन उसके बाद हम लोग को दिखी यहाँ पर बहुत ही अलग टाइप की स्टैचूज, जो कि कासल के अंदर लगती थी या बाहर लगती थी, मेरे को नहीं पता, बट ये राजा महाराजा ही पहले के ज़माने में यूज़ करते थे इसको। तो यहाँ पर बहुत सारी थी, आप लोग इनको देख ही सकते हैं। और इनको देखने के बाद हम लोग गए हड़प्पा में। हड़प्पा के अंदर आने के बाद हम लोग को दिखी पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें, जैसे पहले ज़माने के बच्चे खेलते थे, एंड कुछ हथियार। एंड आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर मूर्तियाँ ही बना रखी हैं एंड लाइट भी कर रखी है, क्योंकि इधर अंधेरा था, पता नहीं क्यों अंधेरा था, बट इधर लाइट थी तो हमको सही दिख रहा था। एंड यहाँ पर बच्चे भी बना रखे थे, बहुत छोटे छोटे, और बहुत बड़े बड़े लोग भी बना रहे थे। हड़प्पा में हमको और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें दिखी एंड इधर बहुत और भी चीज़ें दिखी जो आप लोगों ने देखी ली होगी। उसके बाद हम लोग निकले हड़प्पा से बाहर। हड़प्पा से बाहर निकलने के बाद हम लोगों को और भी सबसे मेन चीज़ ये थी कि पहले ज़माने में वो पुराने ज़माने में वो ऑपरेशन करते थे, कोई दिक्कत होती थी तो। एंड टूल भी देखो आप उनके कैसे थे, एनिमल से रिलेटेड थे। एंड आप लोगों ने देख लिया होगा जो हिस्सा रेड है एनिमल का, मतलब उसका फेस बना रखा है उस टूल पे। सो ऐसे ही इन्होंने बना रखी थी, ऐसे पता नहीं क्यों, बट आज तो नहीं आती ऐसी, पहले इन्होंने बना रखी थी। एंड ये खुद से बनाई थी इन्होंने, मतलब अभी भी खुद ही बनाते हैं, बट पहले के ज़माने में कैसे बना लेते हैं। और उसके बाद हम लोगों को कपड़े बनाने की मशीन भी हम लोग को इधर मिली, जिससे कपड़े बनते हैं, पुराने ज़माने की मशीन थी वो भी। एंड उसके बाद हम लोग को दिखी एक नटराज की मूर्ति जो बहुत साल पुरानी है। एंड नटराज की मूर्ति सच में बहुत ही अच्छी थी। एंड उसके बाद हम लोग को दिखी एक तोप जिसके 5 मुँह थे, मतलब 5 तोपें सी थी, उसमें एक ही थी लेकिन वो तो मेरे को नहीं पता ये 5 एक साथ फायर करती है। एंड ये बहुत पुरानी थी, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमको इधर ही बहुत सारे मिनीचर मॉडल दिखे, जैसे कुतुब मीनार के, ये तो आप देख ही चुके हैं जो अभी आप लोग देख रहे हैं। एंड उसके बाद हम लोग को दिखा ताजमहल SGMC,
BDP में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ऐसे ही मिनीचर मॉडल बना रखे हैं वेस्ट सामान से। एंड उसके बाद दिखा हमको कुतुब मीनार। एंड हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि नेक्स्ट जो हमारी ट्रिप आने वाली है, ट्रिप नहीं दिल्ली व्लॉग ही आएगा, दिल्ली व्लॉग आने वाला है, वो चीज़ जिसमें पहले ही हम आपको दिखा चुके हैं। एंड फिर हमको दिखा एक एलिफेंट जिसको सजा रखा था बहुत ही अच्छे से, और फिर हम लोग बढ़े आगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमको दिखा द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ कैसी होती है आप लोगों को पता ही होगा कि पहले हम एनिमल थे कोई से, यहाँ पर सारी चीज़ें हमको पता लगेगी। ऊपर गए तो हम सेकंड फ्लोर पे आ गए, एंड यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे एंटर करते हैं आप देख सकते हैं ह्यूमन का फेस है यहाँ पे बना रखा है इधर। एंड अंदर आने के बाद हम लोग को पूरी चीज़ें दिखी जो वहाँ पर थी। उसके बाद हम लोग को दिखा फ्रॉम बिग बैंग टू स्मार्ट मैन, तो कैसे हम लोग एनिमल से फिर ह्यूमन बने, ये सारी पूरी लाइफ साइकिल थी। एंड उसके बाद हम लोग को दिखे कि जब बच्चा होता है तो कैसे कैसे होता है, लाइफ साइकिल था उसका भी। एंड उसके बाद हम लोग को आगे बढ़े तो आगे हम लोगों को दिखा यहाँ पे कार्बन जोन। वहाँ पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितना कार्बन है। एंड देखो अब मम्मी का 11 था बट मैं चढ़ गया तो वो 17 या 13 हो गया। तो देखो अभी मैं चढ़ गया। मम्मी कह रही मैं इतनी मोटी कैसे हो गई, इतना वेट कैसे हो गया, मेरे बॉडी में इतना कार्बन कैसे है, बट मैं चढ़ गया। इसके बाद हम लोग को दिखी यहाँ पर ब्रेन दिखा हमको, अपनी बॉडी के अंदर के सेल्स दिखे, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिखी। एंड उसके बाद हम लोग को दिखा होलो शो, जिसकी टिकट हमारे पास नहीं थी, बट अगर टिकट होती अवेलेबल तो हम लोग लेते ज़रूर इसकी टिकट। एंड होलो शो का रूम देखने के बाद, रूम का गेट देखने के बाद हम लोग आ गए तो आगे हमको दिखे एक मिस्टर बीन का, जहाँ पर मिस्टर बीन जाता है, जहाँ पर यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपके दिमाग पे, आपके बॉडी पे कितना कंट्रोल है आपका, एंड जिसका कंट्रोल है वही कर सकता है। तो मम्मी ने एक बार ट्राई करा एंड एक बार में ही ये हो गया, नहीं तो पीछे बजन नहीं बजा तो फिर सबने ताली बजाई। उसके बाद हम लोग बड़े आ गए तो हम लोगों को दिखा इतना बड़ा सा एक ब्रेन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमको दिखा वेन्स स्कैनर, जो हमारी नसें दिखा देता है, बट कलर में नहीं, वो ग्रीन सी एक लाइन आ जाएगी उसमें दिखा देता है, वो जैसे ऊपर है ऐसे कलर में नहीं, बट ग्रीन में वो आपकी वेन्स दिखा देगा। उसके बाद हम लोग को दिखा एक रैम्प, जहाँ पर पता चलता है कि आपकी बॉडी पर कितना कंट्रोल है। सो यहाँ पर हमने रैम्प को पार करने की कोशिश करी, मैंने आधा कर लिया, लेकिन फिर मैंने दीदी ने भी कर लिया।
आधा, लेकिन सब आधे के बाद गिर जाते हैं। कर लेंगे, लेकिन इन्विजिबल और मैंने पूरा कर लिया था। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़े एंड यहाँ पर हमको दिखी कुछ अलग अलग टाइप की लाइटिंग, 6 या 9 लाइटिंग थी इधर। एंड ये आपका टेस्ट लेती है, आई टेस्ट। अगर आप लोग ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि आपकी आंखों में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आप ये ग्रीन कलर है तो येलो में कुछ लिखा होगा, जैसे बिल्कुल मैच कलर होगा तो आपको बताना होगा कि ये इसमें कौन से नंबर लिखे हैं। अगर ये आपने पार कर दिया तो आप मतलब ड्राइविंग टेस्ट के लिए पास हो। और ये सब देखने के बाद हम लोग बड़े आगे तो हम लोग को दिखी एक विंडो, जहाँ से हमने देखा कि ट्रेड फेयर में आज कितना ज़्यादा क्राउड था। तो वहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। एंड टिकट काउंटर में भी मतलब आपने देखा होगा, गेटों के बाहर भी, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड हुई थी। एंड हमेशा की तरह मैंने उधर का व्लॉग बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हैगा। सो फिर हम लोग बड़े आगे तो आगे हम लोगों को डरावना सा जगह मिली, जहाँ पे अंदर जाते ही हमको बहुत सारे एनिमल दिखे, डायनासोर दिखे और भी बहुत डरावने से एनिमल। डरावने नहीं है बट लाइट में एकदम से वो डरा देते निकल के। यहाँ पर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के इधर डायनासोर थे एंड एनिमल्स थे, बहुत पुराने एनिमल्स भी थे इधर। यहाँ पर कुछ डायनासोर हिल भी रहे थे। इनको देखने के बाद हम लोग निकले यहाँ से बाहर। एंड उसके बाद हम लोग पहुँच गए फन साइंस में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फन होता है साइंस में। तो यहीं पर हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी खेलने की एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब आप लोग फन साइंस के अंदर का देखिए कि फन साइंस के अंदर का कैसा होता है। एंड इधर एक वेल भी था जो बहुत ही ज़्यादा, इन्फिनिटी वेल इसका नाम था, इधर साइड में लिखा हुआ था। एंड देखा तो बिल्कुल ही अंदर जाता था। एंड यहाँ पर हमारे को साइकिल भी दिखी, एक आगे का बहुत बड़ा टायर, पीछे का छोटा था। सो ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिखी। एंड देन हम लोगों ने एंट्री करी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में। एंड वहाँ की जो लाइटिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे बहुत बड़े की चीज़ें थी, तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, बट आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं कि हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर के अंदर क्या क्या है। एंड मैंने देखा इधर एक हर्ट बना हुआ है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये था। एंड इधर सेल्स हैं यहाँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट ये ग्लोब सा था, पता नहीं कैसा। एंड एक ही जगह से आप 3-4 बार घूम जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा ही है। एंड उसके बाद हम लोग आ गए फन जोन में। एंड यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी गेम खेली,
मतलब वैसी तो नहीं, लेकिन इधर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की गेम्स थी, तो हमने उनको देखा एंड खेला भी कुछ को। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको, अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा एंड हाथ नहीं लगाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। मतलब ये अलग टाइप का एक मैजिक था। इसके अंदर भी एक क्यूब है, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी एंड यहाँ पर एक पता नहीं वाटर पार्क में जैसे होता है वैसे एक था, मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद हम लोग बड़े आगे तो हम लोग को दिखी मिरर मेज। जहाँ पे से एक बार तो पापा हमारे पीछे चल रहे थे, जैसे हम राइट मुड़े वैसे ही हम गए, हम बाहर निकल गए एंड पापा हमको ढूंढ रहे। फिर हम बाहर निकल के देखा कि बाहर ही हैं। फिर यहाँ पर एक लिक्विड सा डाल रखा था इसके अंदर, पता नहीं क्या था वो, ब्लैक ब्लैक सा लिक्विड था। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इधर थी। फिर हम लोग को म्यूज़िक कॉर्नर दिखा और मम्मी यहाँ पर बजाने लग गई, कह रही मैं बजाऊँगी। मैं कह रहा कि हमको क्यों लेके आए हो, फिर खुद ही बजा लो। एंड मम्मी ने फिर इधर बहुत सारे अलग अलग टाइप के इल्यूजन देखे, जैसे अगर आप इधर देखेंगे तो बहुत टाइप की थी। एंड इधर एक बॉल डालेंगे अगर आप लोग तो ये पूरा घूम के आएगी। द पजल पॉलिस। एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल एंड एक बॉक्स भी था, जो हमने बॉक्स तो बना दिया था बट ट्रायंगल के और शायद ट्रायंगल उससे नहीं बनता, किसी और से बनता होगा। मतलब कुछ अलग टाइप के जो बॉक्स होते हैं उनसे बनता होगा। सो बॉक्स तो बन गया था इनसे ही बट उससे नहीं बना। सो यहाँ पर फिर एक और चीज़ थी, अगर आप गुब्बारे फुलाने की पानी के अंदर, मतलब वो हवा भेज देती है जैसे आप ऊपर नीचे करोगे, तो इसलिए वो गुब्बारे फूल जाते हैं। और फिर हमने देखा इधर एंड यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग पहुँचे 3D सेक्शन में एंड आप लोग देख ही सकते हैं 3D सेक्शन के अंदर कैसे लग रहा है, जैसे बिल्कुल आपके आस पास आपको आई थिंक इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हम लोग देखिए ये चक्कर लाने वाली, और धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर सबको चक्कर आ जाता है। देखो हम सबको चक्कर आ जाता है इधर, क्योंकि ऐसे ही घूमता है। एंड यहाँ पर बहुत सारी बच्चों की खेलने की थी। फिर हम आगे यहाँ पर ऊर्जा से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें थी। एंड अगर आप लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इधर जा सकते हैं। एंड सारी चीज़ें मैंने दिखाई दी आप लोगों को, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। और फिर एक सेक्शन पे दीदी और मैं लड़ने लग गए कि मैं चलाऊँगा। और फिर एकदम से इसमें पता नहीं क्या हो गया, फिर हम दोनों ने छोड़ दिया और फिर हम लोग निकले आगे। एंड घूमने के बाद हम लोग दोबारा आ गए फन जोन में, तो यहाँ पर हमने फिर से खेलना शुरू कर दिया। एंड इधर एक इतना बड़ा सा गोल सा चक्कर था, इसके अंदर एक बॉल थी जिसको हमने इस येलो के अंदर डालना था, तो ये किसी से डला ही नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए इधर म्यूज़िक सेक्शन में, फन जोन के अंदर ही था ये। तो इधर हम सब के सब म्यूज़िक चलाने लग गए। मम्मी कह रही मैं चलाऊँगी, फिर मम्मी ने सारे के साथ चलाए। एंड यहाँ पर पियानो भी था जो मम्मी ने चलाया। एंड कह रही इससे मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं बड़े वाले से चलाऊँगी। एंड जब हम ये सब कर रहे थे तब एक गार्ड ने कहा कि भाई अभी 4 फ्लोर और बचे हैं, आप लोग कब तक घूमोगे और आपका वो शो भी होगा तो आपको जाना भी होगा उधर। एंड हम तो शो के बारे में बोल ही गए थे। एंड फिर हमने कहा कि जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पे हमको जाना है, क्योंकि 4 फ्लोर हम इतनी जल्दी नहीं घूम सकते। 1 घंटे का 1 फ्लोर एंड 15 मिनट उन्होंने अपने शो के लिए दिए थे, मतलब 4 घंटे 15 मिनट, बट उन्होंने 4 घंटे दिए ओनली। तो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी बजाया इसको एंड हम लोग चले गए दूसरे फ्लोर पे।
एंड मम्मी ने इधर पियानो भी बजाया था, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो मम्मी ने हाथ वाला बजाया, उसके बाद पैर वाला भी बजाया। आपको पता चल जाएगा कि कैसा था पैर वाला। एंड देखो अब पैर वाला मम्मी बजा रही हैं। एंड ये सब बजाने के बाद हम लोग गए नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। एंड उसके बाद हम लोग गए अगले फ्लोर पे अपने शो के लिए। शो पे पहले तो हमको मिल नहीं रहा था, फिर हमको बहुत मुश्किल से अपना शो का रूम मिला। एंड हम लोग सोचे थे कि हम लेट हो गए, बट हमको पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है एंड सब लोग टाइम पे आके बैठ चुके हैं, बट जो गेट खोलेगा वही नहीं आया अभी तक। तो 5 मिनट हमारा शो जो था वो लेट हो गया, बट उन्होंने फिर भी जल्दी जल्दी करके हमको दिखाई दिया। एंड क्राउड आप लोग देख ही सकते हैं। मैं लाइन में लग गया क्योंकि अब गेट खुल चुका था। एंड जो शो दिखाने वाली थी सबसे पहले ये लोग तो उन्हीं को अंदर नहीं जाने दे रहे हो, कह रही फिर हाँ खुद ही कर लेना शो, मेरे को मत जाने दो। फिर हम लोग अंदर आए, अपनी टिकट दिखाई एंड फिर हम लोग बैठ गए। एंड मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है, पूरी चाहिए तो बता देना, पूरी भी हैगी, बट फ़ोन से इतना अच्छा व्यू जो है वो नहीं आता है, आप लोगों को पता ही है। अगर कैमरा होता तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिखता, बट फ़ोन की क्लिप आपको चाहिए तो आप बता देना मेरे को, फिर मैं आपको लिए अपलोड कर दूँगा। और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। एंड ये आप देख रहे हैं एक ग्लोब सा, यही था हमारा शो का मेन, जहाँ से वो हमको बताते हैं। एंड फिर आप लोग अब एंजॉय करिए इस शो। शो ख़त्म होने के बाद हम लोग निकले बाहर एंड हम लोग गए इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के अंदर। सो अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमको पता चला कि पहले के ज़माने में कैमरे कैसे होते थे, टाइपराइटर कैसे होते थे। वहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें भी रखी थी। एंड एक टाइपराइटर मैंने देखा है, वो मेरे नाना जी के पास है, आई थिंक अभी भी हैगा, बट मैंने देखा है, चलाया नहीं है। एंड यहाँ पर सारी चीज़ें शो कर रखी थी कि पहले के फ्रीडम फाइटर कैसे कैसे करते थे, कैसे अपनी लड़ाई लड़ते थे, अपने हक के लिए लड़ते थे बेसिकली। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा एंड उसके बाद हम लोग आगे आए। सो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन था। एंड उसके बाद हम लोग पहुँचे एक और न्यूज़पेपर सेक्शन में, जहाँ पर बता रखा था कि पहले के ज़माने में न्यूज़पेपर जो है वो कैसे प्रिंट होते थे एंड कैसे उनको लोगों तक पहुँचाया जाता था। कैमरे भी थे एंड पुराने ज़माने की प्रिंटिंग मशीन भी थी जिससे न्यूज़पेपर प्रिंट होते थे। सो यहाँ पर ऐसी बहुत पुरानी चीज़ें थी, आप लोग देख ही सकते हैं। पुराने ज़माने के एंड ये कैमरा देख ही सकते हैं आप लोग, एंड ये लाइट भी है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा नोस्टैल्जिया का मतलब है पुरानी यादों को ताज़ा करना। एंड यहाँ पर बहुत ही पुराने सॉन्ग भी आप चला सकते हैं आपके फेवरेट सिंगर के।
एंड बाकी सिंगर्स के भी आप उधर सुन सकते हैं पुराने गाने। आज तो हम लोग फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, बट पहले उनको कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती थी आप लोग इधर आके देख सकते हैं कि वो कैसे कैसे कैमरा सेटअप करते थे। एंड इधर बहुत ही सारी चीज़ें थी। एंड इधर के गार्ड ने हमको पहचान लिया कि छोटा ट्रैवलर आया है। उन्होंने कहा कि इधर आओ, आपकी फ़ोटो खींचेंगे हम। तो फिर हम लोग उधर खड़े हो गए एंड फिर उन्होंने हमारी फ़ोटो खींची, वीडियो ये बनाई हमारी। ये सब होने के बाद हम लोग गए नीचे, क्योंकि अब इसका क्लोज होने का टाइम हो चुका था। और उसके बाद हमारी एंट्री डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर। एंड यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि अब जो है हम लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं बहुत ही जल्दी। एंड और भी इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं पहले कैसे होते थे। एंड इधर फिर हम लोग आ गए नीचे, क्योंकि इसका क्लोज होने का टाइम हो चुका था। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाया कि इंडिया का स्पेस शटल। एंड मेरे को नहीं पता ये इतने दिन क्यों लगाता है स्पेस में जाने के लिए, ये ऐसे बहुत तेज़ होता है ये। एंड इधर अर्थ की फ़ोटो भी दिखा रखी थी कि अर्थ कैसी दिखती है स्पेस से, बहुत ही सारी फ़ोटोज़ थी, आप लोग देख ही सकते हैं। एंड यहाँ पर भी रॉकेट लगा रखे थे। और फिर हम लोग गए बाहर की तरफ। बाहर निकलने के बाद इन्होंने हमको दिखाया कि देश आज़ादी के बाद हमारी ग्रोथ कैसे बड़ी जल्दी हुई है, कैसे हम लोगों के पास गाड़ी आई। एंड कैसे लोग अपना खुद का जो काम था वो शुरू करने लग गए। एंड बहुत ही सारी चीज़ें इन्हें दिखा रखी थी। उसके बाद हम लोग को दिखा पीसी कनेक्टेड एक हेडफोन, जहाँ पर मैं गाना सुन रहा था, लेकिन पापा कह रहे भाई अब चलो, अब यहाँ पर एग्जिट का टाइम आ चुका है। एंड गार्ड भी उधर खाली कराए थे। बाहर निकलने के बाद हम लोगों को दिखी एक शॉप जहाँ पर बहुत ही सारी चीज़ें थी। एंड यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को घर जाना था एंड हम लोग बहुत लेट भी हो गए थे। सो हम लोगों ने इसको देखा एंड हम लोग निकल गए बाहर। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।